हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों के प्रकार। अवयव कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग पहला लेते हैं जीरो अवयव। वह अवयव जिसके प्रत्येक सदस्य क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। ऐसे एक कोई अवयव है, उसके सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। उसी तरह से कोई भी अवयव है जिसके प्रत्येक सदस्य क्या है, शून्य है। इससे हम लोग बोल्ड ओ से सूचित करते हैं। कहीं भी शून्य अवयव आएगा, जिस ऑर्डर का आएगा हम लोग उस ऑर्डर में बोल्ड ओ से उसको डिनोट करेंगे या फिर उसको लिखेंगे अपने स्थान के रूप में। उसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। रो को हम लोग कहते हैं पंक्ति, तो यह हुआ पंक्ति अवयव। वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव। जैसे देखिए कोई ये मैट्रिक्स है, 1 2 3 इसके एलिमेंट है और एक केवल रो के रूप में ही है। ठीक है, एक ही रो जिसमें हो उसे क्या हम लोग कहेंगे, पंक्ति अवयव। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है तो एक इंटू 3 कॉलम है तो 1/3। उसी तरह से ए बी सी डी है, इसमें केवल एक ही रो है और कॉलम की संख्या 4 है, इसलिए ये क्या हो गया, पंक्ति अवयव, रो अवयव हो गया। वह अवयव जिसमें केवल एक ही रो हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रो अवयव। अगला आता है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्तंभ अवयव। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी, इसमें स्तंभ की संख्या क्या है, एक है, लेकिन रो की संख्या कितनी है, 3। तो इसमें केवल क्या होनी चाहिए, स्तंभ की संख्या जिसमें एक हो वही क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव। यह भी कितना है, 3/1 का स्तंभ अवयव। क्या कि हम लोग चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग अवयव। वह अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। वह अवयव जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए, उस स्थिति में वह अवयव हो जाता है वर्ग अवयव। जैसे यह कोई क्या है, अवयव है जिसका एक ही एलिमेंट है, तो वो 1/1 का अवयव हो गया। इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, इसलिए क्या हो गया, वर्ग अवयव हो गया। उसी तरह से इसमें एक रो एक दो रो, कॉलम की संख्या एक कॉलम एक दो कॉलम, तो 2/2 का अवयव हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव हो गया। उसी तरह से देखिए 1 2 3 हो गया, 3 रो की संख्या 1 2 3, कॉलम की संख्या हो गई, तो ये भी 3/3 ऑर्डर का अवयव हो गया, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। आगे आता है रेक्टेंगुलर अवयव, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव। वह अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयताकार अवयव। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी डी एक, इसमें कितने रो हैं, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हैं, तो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर अवयव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर अवयव कहलाएगा। उसी तरह से ये देखिए, इसमें 4 रो हैं, 1 2 3 4, कॉलम की संख्या क्या है, 2 है। यहाँ पर भी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर। अब से हम लोग आयताकार अवयव में, तो आयताकार अवयव में दो तरह के अवयव होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और दूसरा होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्षैतिज अवयव, जिसमें नंबर ऑफ रो कम होता है नंबर ऑफ कॉलम से, अर्थात आर इज लेस देन सी। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, ए यदि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6, यदि कोई मैट्रिक्स है तो इसमें रो की संख्या कितनी है, एक रो एक दो रो है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 कॉलम है। यहाँ पर क्या है, रो की संख्या कम है कॉलम की संख्या से, इसलिए क्या है, यह एक क्षैतिज अवयव है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। उसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स है A52 0 6 9 2 8, यदि कोई मैट्रिक्स है इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम की संख्या 4 है, 2/4 का वो अवयव है, इसलिए वो क्या होगा, एक क्षैतिज अवयव होगा। इस तरह से वर्टिकल अवयव आता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उदग्र अवयव। वह अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या अधिक हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। आर इज ग्रेटर देन कॉलम। एग्जाम्पल में रहते हैं, जैसे कोई जेड अवयव है 1 2 3 6 8 5, कितने ऑर्डर का है, तो 1 2 3 रो है और 1 2 कॉलम है, 3/2 का है, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है,
अधिक है, इसलिए यह कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। उस तरह से ए बी सी, इसमें रो की संख्या कितनी है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स, क्योंकि रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है, इसलिए यह हुआ वर्टिकल मैट्रिक्स। आगे देखिए, अगला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे विकर्ण आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगा तो हमेशा क्या होगा, वर्ग आव्यूह ही होगा। तो वह वर्ग आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य क्या हो, शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य कोई असमान संख्याएं हों। मुख्य विकर्ण हम लोग चलेंगे आगे जानेंगे। जैसे ये कोई है संख्या 4, इसमें एक ही एलिमेंट है, फिर भी यह क्या कहलाएगा, 1 बाई ऑर्डर का, 1 बाई 1 ऑर्डर का क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेगा और विकर्ण आव्यूह भी कहेगा, या वर्ग आव्यूह भी इसे कह सकते हैं। उसी तरह से आगे देखते हैं 1 0 0 2, ये कोई आव्यूह है, इसके सदस्य हैं। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, उनके सदस्यों, जो सदस्य हों वो असमान होते हैं। यहाँ पर 1 और 2 क्या है, असमान सदस्य हैं, और उनके अलावा जो है वो क्या है, शून्य है। तो हम लोग जो ये विकर्ण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन डायगोनल, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, ठीक है ना, जो एलिमेंट है उनको मेन डायगोनल एलिमेंट हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेन डायगोनल है, ठीक है, ये भी क्या है, मेन डायगोनल। और मेन डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी, प्रिंसिपल डायगोनल दिखाते हैं, और उनका एलिमेंट को कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हम लोग कहेंगे। आगे चलिए चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे अदिश आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, हमेशा वर्ग आव्यूह ही होगा। वह वर्ग आव्यूह जिसका प्रत्येक सदस्य क्या हो, शून्य हो, परंतु मुख्य विकर्ण सदस्य कोई समान संख्या हो। मुख्य विकर्ण सदस्य क्या हो, कोई समान संख्या हो, ये क्या है, मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, वो समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये क्या है, क्रमशः 1 2 3 ऑर्डर के स्केलर मैट्रिक्स हैं। इनकी कोटि क्या है, ये 1 बाई 1 है, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है, ये कितने ऑर्डर का, 2 बाई 2 ऑर्डर का, ये 3 बाई 3 ऑर्डर का है। उस तरह से ये क्या है, क्रमशः 1 2 3 ऑर्डर क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। चलिए आगे का टाइप देख लेते हैं। चलिए अगला टाइप है यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो वह वर्ग आव्यूह जिसके प्रत्येक सदस्य क्या हो, शून्य हो, परंतु मेन डायगोनल एलिमेंट एक हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिए, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो इसमें 1 एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो हम लोग एक ऑर्डर का, एक कोटि का हम लोग क्या समझेंगे, इसे डायगोनल, डायगोनल नहीं मतलब यूनिट मैट्रिक्स समझेंगे। जैसे ये है 2 बाई 2 ऑर्डर का, ये है, इसमें क्या है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है, एक है, समान होना चाहिए, ठीक है, और उनके जो वो शून्य होने चाहिए बाकी एलिमेंट, तो क्या, वो क्या कहलाएंगे, इकाई आव्यूह कहलाएंगे। जैसे ये भी क्या है, ये मेन डायगोनल एलिमेंट है, जो 1 1 1 है, बाकी एलिमेंट क्या हो, शून्य है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा। नोट में चलिए देखिए क्या है, यदि किसी अवयव की कोटि 1 2 3 4 दिया रहे तो हम इसे क्रमशः क्या समझेंगे, कोटि 1 बाई 1 2 बाई 2 3 बाई 3 4 बाई 4 का समझेंगे। यदि कहीं क्वेश्चन में आए कि एक कोटि 2 कोटि, तो इस तरह हम लोग क्या समझेंगे, तो 1 बाई 1 का है, 2 बाई 2 का है, 3 बाई 3 का है, समझेंगे, उसके अनुसार हम लोग सवाल अपना बनाएंगे। अब देखिए दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो अवयव समान कहलाते हैं कब, जब उनके ऑर्डर क्या हो, समान हो, और दूसरा
यदि कोई अवयव ए है और 2 है, ए और बी है, तो उस स्थिति में ए के प्रत्येक अवयव अर्थात एलिमेंट बी के संगत एलिमेंट के समान हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए एक्स माइनस वाई फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 4 2 5, ठीक है ना। ये दोनों क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों बराबर हैं, तो उस स्थिति में हम लोग एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग क्या, समानता की शर्त से, रूल ऑफ इक्वलिटी, क्या होगा, रूल ऑफ इक्वलिटी। रूल ऑफ इक्वलिटी से हम लोग क्या कहें, देखिए ध्यान से, दो अवयव समान कहलाते हैं कब, जब उनके ऑर्डर समान हो। तो ये भी क्या है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है और यह भी 2/2 ऑर्डर का है। पहले का तो रूल पूरा हुआ। दूसर का है, ए के प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान है। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर है, अर्थात ये इसके बराबर होना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6। उसके बाद ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बराबर है तो है, ये वाला क्या है, इसके बराबर होना चाहिए तो है, ये इसके बराबर होना चाहिए तो है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। तब एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 2x बराबर 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11 हो जाएगा। हमको लगा क्वेश्चन में 8 लिखे हैं, यहाँ पर 5 लिखे हैं इसलिए, ठीक है। अब देखिए, इसलिए x क्या हो गया, इसलिए x क्या हो गया, 11/2, और y क्या हो जाएगा, एंड y का हम यदि मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 11/2 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग x और y का मान निकल गया -1/में। तो इसी तरह से हम लोग कर लेंगे। आज से हम अगला क्लास हम लोगों का होगा, है ना, जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।